एक धर्मात्मा तो वे हैं कि वो धर्म का कार्य करेंगे तो जरूर, लेकिन कब करेंगे? जब उनको लोग देखेंगे। लेकिन वो धर्मात्मा सच्चे धर्मात्मा नहीं है। और एक धर्मात्मा वो हैं कि उन्हें कोई देखे ना देखे पर फिर भी वो धर्म का पालन करेंगे, वही सच्चे धर्मात्मा हैं। अच्छा, इसमें एक और है कि धर्म के कार्य को किया तो सही, लेकिन धर्म के कार्य में यदि धोखा मिल गया तो फिर उनकी आस्था धर्म से हट जाती है। ऐसे भी धर्मात्मा हैं कि प्रारंभ में तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन जैसे ही उनको धर्म में कहीं धोखा मिला तुरंत फिर वो धर्म करना ही छोड़ देते हैं। पर मानस में एक बड़ी सुंदर बात है और एक जानकी मैया की बड़ी सुंदर कथा है, वह हमें बहुत प्रेरणा देती है। आप सबने भी सुनी है कि भगवान राम सोने के मृग के पीछे गए तो माता जी ने लक्ष्मण जी को भी भेज दिया और रावण महात्मा का भेष बनाकर और सीता जी के सामने आ गया, भिक्षाम देहि। अब भले ही वो जगत जननी है, सब जानती हैं, लेकिन ये लीला चल रही है और भगवान लीला से भी शिक्षा देते हैं। जानकी मैया ने सोचा कि लक्ष्मण जी एक लकीर खींच कर गए थे और कहा कि माता जी, किसी भी परिस्थिति में आप इस रेखा का उल्लंघन मत करना। ठीक है, रावण ने भीतर घुसना चाहा, लेकिन लक्ष्मण जी आचार्य जी की बनाई हुई रेखा का वो अतिक्रमण नहीं कर पाया। तो रावण ने कहा कि भिक्षाम देहि, हे देवी भिक्षा डालो। और ऐसे भिक्षा नहीं लूंगा, इस लकीर से बाहर निकलकर तब मुझे भिक्षा दो, तब लूंगा, और नहीं देनी है तो मना कर दो, मैं वापस चला जाऊंगा। जानकी जी के सामने बड़ा धर्म संकट। यदि मैं इस लकीर का उल्लंघन करके और इस साधु को भिक्षा डालूं तो लक्ष्मण जी की बात, लक्ष्मण जी की रेखा का उल्लंघन होगा, तो हो सकता है ये कोई महात्मा ना हो, ये कोई कपटी वेश में कोई दैत्य हो, और इस रेखा से बाहर निकलते ही मैं यदि किसी धर्म संकट में पड़ गई, कोई संकट मेरे ऊपर आ गया तो कौन मेरी रक्षा करेगा। लेकिन एक तरफ बात यह भी है कि मान लो यह कोई सच्चा साधु भी हुआ और मैंने यदि रेखा से बाहर निकलकर भिक्षा नहीं डाली और ये बिना भिक्षा के चला गया तो ये रघुकुल की कीर्ति कलंकित हो जाएगी कि हमारे यहाँ आज तक कोई भिक्षुक हो बिना भिक्षा के हमने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया, और आज ये साधु मेरे यदि द्वार से खाली हाथ चला गया तो ये हमारी रघुकुल की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। बहुत देर विचार करने के बाद जानकी मैया ने देखा कि मैं इस साधु को खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगी, मुझे अपनी धर्म का पालन करना चाहिए। यदि धर्म का पालन करते हुए मैं यदि कोई संकट मेरे ऊपर आ भी गया तो जिस धर्म की मैं रक्षा करने के लिए साधु को भिक्षा डाल रही हूं, और यदि कोई संकट आ भी गया तो वही धर्म फिर मेरी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की हम रक्षा करें तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और जानकी मैया ने रेखा का अतिक्रमण किया और फिर महाराज वह दैत्य था, वो तो रावण यति बन के आया था, महात्मा बन के आया था, लेकिन आगे चलकर उसी धर्म ने माता जी की रक्षा की। कहने का भाव
धर्म के मार्ग पर चलते हुए मान लो यदि धर्म में धोखा हो भी जाए तो सच्चा धर्मात्मा कभी धर्म का त्याग नहीं करेगा। वो फिर धर्म के पथ पर आरूढ़ हो जाएगा। और ये भगवान की कथा सच्चे अर्थों में मनुष्य को धर्मात्मा बना देती है। अर्थ हमारे जीवन में सदैव बना रहता है और कामनाओं की पूर्ति करेगी। और अंत में महाराज मोक्ष भगवान के श्री चरणों में स्थान दिला देती है। ये भगवान की कथा की महिमा है। तो आइए इसी कथा प्रवाह से हम लोग जुड़ जाएं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे।